नमस्कार दोस्तों, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज के डेली करंट अफेयर सीरीज अर्थात 25 मार्च 2022 में जानेंगे आज की सबसे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही वीवीआई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया, किसने पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर का लाइसेंस रद्द कर दिया है? मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर, यहाँ पे यति करके कानपुर एक बैंक था जिसका लाइसेंस क्या हुआ है, बैंकिंग नियमों का उल्लंघन कर रहा था। इस वजह से इसका लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया। अब आप लोग यहाँ पे गेस कीजिएगा कि इसका रद्द कौन कर सकता है? बैंक से संबंधित सारा कार्य करता है रिजर्व बैंक, तो यहाँ रिजर्व बैंक के अलावा दूसरा कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक लॉन्च करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ भागीदारी की है? तो यहाँ पे होगा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यानी देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी जो है टीसीएस, इसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमटेक लॉन्च करने का आईआईटी मद्रास के साथ भागीदारी की है, मतलब साझेदारी या समझौता की है। ठीक है, उसके बाद में किस प्रारूप के निर्माता स्टीफन विलहाउट का निधन हो गया है? तो यहाँ पे देखिए जीआईएफ होता है ना, तो जीआईएफ जो इसका फाउंडर यानी संस्थापक थे, जीआईएफ को जिसने आविष्कारक थे, इस सारा क्वेश्चन का एक ही जवाब होगा, जीआईएफ के आविष्कारक कौन थे? तो स्टीफन विलहाउट। ठीक है, तो इनका निधन हो गया था। किस कंपनी के संस्थापक थे? जीआईएफ अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को ध्यान दिला दूँ, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते होंगे ना तो वहाँ पे कुछ इमोजी आता है ना कि थोड़ा सा शॉर्ट में भेजने के लिए 1-2 सेकेंड का, ठीक है, वही जीआईएफ होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे भारत सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा 220। अभी हाल ही में मतलब केंद्रीय नागरिक मंत्री, सॉरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उन्होंने ही इसकी घोषणा की है कि 220 यानी 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है छोटे-छोटे शहरों में। और उसके बाद में 25 मार्च 2022 को किसने उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो आप लोगों को इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, योगी आदित्यनाथ हो जाएँगे। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, ठीक है, और स्वतंत्र देव सिंह मंत्री के रूप में शपथ लिए। इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं हो। अखिलेश यादव विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए हैं। उसके बाद में आता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीएसबी बैंक के अंतरिम सीईओ एमडी किसे नियुक्त किया है? सीएसबी बैंक एक बैंक है, तो यहाँ पे प्रलय पटेल को, यहाँ सॉरी प्रलय पटेल को, प्रलय मंडल को यहाँ का सीएसबी बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंडियन साइक्रियाटिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन अब गठित हो गया, भंग हो गया। 3 राजधानी जो गठित हुआ था उसमें आंध्र प्रदेश की एक राजधानी बना था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया, यानी आंध्र प्रदेश का एक शहर है। उसके बाद में आता है, किस बैंक ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आ रहा है सीएसबी बैंक। यहाँ पे देखिए सीएसबी बैंक आ रहा है, यहाँ डीएसबी बैंक होगा, ठीक है, और यहाँ पे सीएसबी बैंक। तो सीएसबी बैंक जो है ना, यही आंसर राइट होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय अफीकी ने कहा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहाँ विंग्स इंडिया 2022 का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे है? आप लोग जानते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ठीक है, तो इसको नोट करते चलिएगा, ध्यान देते चलिएगा। फिर आता है, किस देश के गवर्नर मारियो मार्शल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड, यानी दुनिया भर के गवर्नर में सबसे बेस्ट कौन परफॉर्मेंस करता है उसको गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलता है, ठीक है। तो इस साल किसे मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर 2022 में? तो ये चिल्ली के वहाँ के गवर्नर थे, जो बैंक के वहाँ के देश की राष्ट्रीय बैंक है ना, उसके गवर्नर थे, उन्हीं को गवर्नर ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार। उसके बाद में आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वस्तुतः विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया था? पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन हुआ है। उसके बाद में आता है, किस आईपीएल टीम और आईसीआईसी बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए साझेदारी की है? इसका राइट आंसर होगा सीएसके, ठीक है। यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग है, यहाँ पे आरआर थी, सॉरी केकेआर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, केकेआर किसको कहा जाता है? कोलकाता नाइट राइडर्स को। चेन्नई सुपर किंग सीएसके को, और रॉयल चैलेंजर आरसी भी बोला जाता है, ठीक है, इसको नोट करते रहिए, शॉर्ट नाम बहुत ज़्यादा आता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइए कि नहीं बताया। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर मर्चेंट बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक पर, यानी जो एक्सिस बैंक है ना, इस पर मर्चेंट बैंकिंग नियमों को उल्लंघन के आरोप लगाकर इस पर क्या हुआ है कि 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। उसके बाद अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा
ये सब मनाया गया, मतलब शुरुआत किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 25 मार्च। उसके बाद में आता है 24 मार्च को किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर कोरिया। अभी आप जानते हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ये सब एक कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ़ोन बीमा के लिए आईसीआईसी लोम्बार्ड ने किस पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ एयरटेल पेमेंट बैंक जो होता है ना, उसी के साथ आईसीआईसी लोम्बार्ड एक वो अलग थी है, ठीक है, इसका ही शाखा है। तो वहाँ पे इसने साझेदारी किया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एयरटेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय स्टेट बैंक के किस पूर्व प्रमुख को डन एंड ब्रांड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार है ना, इन्हीं को शामिल किया। रजनीश कुमार बहुत फेमस है, ये बहुत सारे बोर्ड में शामिल है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी के बोर्ड में भी शामिल है, बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है। इस वजह से वर्तमान में यहाँ पे क्या हुआ कि भारतीय स्टेट बैंक के जो प्रमुख है ना, ये दिनेश कुमार खारा है, ठीक है। यहाँ पे पूर्व प्रमुख का बात हो रहा है, तो यहाँ पे रजनीश कुमार होगा। फिर आते हैं, किस लेफ्टिनेंट जनरल को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार बनाया गया था? विनोद जी खंडारे इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? अब यहाँ पे चर्चा में इसलिए हो गया क्योंकि कल ही जब मुख्यमंत्री यानी आज ही जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली है योगी आदित्यनाथ ने, तो उन्हें शपथ कौन दिलाया, ठीक है, इस वजह से करंट में आ जाता है। यहाँ आनंदीबेन पटेल थे। इसकी पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी, तो वहाँ पे राम नाईक उस समय के राज्यपाल थे, लेकिन वर्तमान में राम नाईक का निधन हो चुका है। स्वतंत्र देव सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और वर्तमान में केंद्रीय मतलब राज्य में मंत्री बन गए। बेबी रानी मौर्य भी राज्य में मंत्री बन गई है, और वो पहले इससे पहले कि उत्तराखंड के राज्यपाल रह चुकी है। उसके बाद में फिर ये चुनाव में और फिर मंत्री बन गए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को याद होगा, मोहम्मद हामिद अंसारी। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये बदल चुके हैं क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है और हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा में उपसभापति है। सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है और उपसभापति उपराष्ट्रपति नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा। और अब इस सब का पीडीएफ मैंने नीचे थी देख यहाँ पीडीएफ के आंसर भी दे दिया है नीचे में, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम उसी आधार पर आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।